My name is Kritika Taram, class BSc final year, subject botany. My topic is plasmolysis, Government Kangla Manji College. Synopsis देखते हैं. Definition, types of plasmolysis. फर्स्ट है incipient plasmolysis. Second, evident plasmolysis. Signification of plasmolysis, difference by. डेफिनेशन देखते हैं. सबसे पहले, जब प्लांट की कोशिकाओं को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो एक्सोस्मोसिस के कारण उनके अंदर का साइटोप्लाज्म संकुचित हो जाता है, क्योंकि कोशिका द्रव्य में स्थित रिक्तिका का जल पराश्रित होकर बाहर निकल जाता है. रिक्तिका के संकुचित होने के कारण साइटोप्लाज्म संकुचित हो जाता है. इस क्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक बाह्य माध्यम विलयन की उपस्थिति में कोशिका में स्थित विलायकों के अणुओं के गमन की वह क्रिया जिसके कारण जीवद्रव्य कोशिका भित्ति से अपना संसर्ग छोड़ने लगता है, जीवद्रव्य कुंचन कहलाता है. जीवद्रव्य कुंचन के प्रकार. अति पराशरी विलयन की सांद्रता की प्रकृति के आधार पर इसे निम्न दो प्रकार में बांटा गया है. फर्स्ट है प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन या इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस. सेकंड है सुस्पष्ट जीवद्रव्य कुंचन या इविडेंट प्लाज्मोलिसिस. फर्स्ट है इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस या प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन. जब किसी पादप कोशिका को किसी हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाता है तब कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित जल बाह्य पराषण की क्रिया के कारण विस्तृत होकर विलयन में आने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका का कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति को छोड़कर संकुचित होना प्रारंभ कर देता है. इसे प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं. सेकंड, सुस्पष्ट जीवद्रव्य कुंचन या इविडेंट प्लाज्मोलिसिस. अति पराश्रय विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से बहुत अधिक होती है. तब जल के बाह्य पराषण की क्रिया तथा जीवद्रव्य के संकुचन की क्रिया जारी रहती है तथा अंत में कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति को छोड़कर कोशिका के मध्य में सिकुड़कर गोलाकार हो जाता है. इस क्रिया को सुस्पष्ट जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं. फिर जीवद्रव्य कुंचन का महत्व. सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस. इससे प्लाज्मकता के अर्धपारगम्य स्वभाव का ज्ञान होता है. सेकंड, इस विधि का उपयोग अचार या मुरब्बे के परीक्षण में भी किया जाता है. थर्ड है, इस क्रिया के द्वारा कोशिका रस का पराषण दाब ज्ञात किया जा सकता है. रेफरेंस बाय. थैंक यू.